द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज तथा घृतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र थे। वे धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। वे कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्रों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वे कौरव पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम उल्लेखनीय है। उसने द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा मांगे जाने पर अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर दे दिया था। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन थे। वे अर्जुन को विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगा। द्रोणाचार्य अपने पिता के आश्रम में रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्र के ज्ञान में पारंगत हो गए। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों को दान देकर महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। परशुराम जी बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अब तो मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको इन अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा मुझे देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार द्रोण परशुराम जी के शिष्य बनकर उनसे अस्त्र शस्त्र विद्या सीखकर सभी विद्याओं के ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जानते थे, जिसके प्रयोग करने की विधि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी सिखाई। द्रोणाचार्य का प्रारंभिक जीवन गरीबी में कटा था। उन्होंने अपने सहपाठी द्रुपद से सहायता मांगी, परंतु उन्हें सहायता ना मिली। एक बार वे वन में भ्रमण कर रहे थे। वहां पर एक गेंद कुएं में आकर गिर पड़ी। उस गेंद को द्रोणाचार्य ने अपनी धनुर्विद्या की कुशलता से बाहर निकाल लिया। जैसे ही यह समाचार भीष्म पितामह को पता चला, उन्होंने द्रोणाचार्य को राजकुमारों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त कर लिया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ मिलकर कौरव सेना का साथ दिया। युद्ध के 11वें दिन भीष्म पितामह को अर्जुन के वाणों की शैया पर लेटे देखकर दुर्योधन ने कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को कौरव सेना का प्रधान सेनापति चुना। सेनापति बनते ही दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध के 15वें दिन द्रोण द्वारा युद्ध में पांडव सेना की हानि को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को द्रोण को हराने के लिए भेद का सहारा लेने को कहा और युद्ध में यह बात फैलाने को कहा कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, परंतु युधिष्ठिर ने इनकार कर दिया क्योंकि वे इसे धर्म विरुद्ध मानते थे। तब एक योजना के तहत भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया और युद्ध क्षेत्र में यह बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह बात पता चलते ही इसकी पुष्टि करने के लिए द्रोण युधिष्ठिर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या सच में अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नामक मरे हुए हाथी के बारे में ध्यान रखकर हाँ कह दिया। यह सुनकर द्रोणाचार्य को सदमा लगा और वे अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाते हुए धरती पर बैठ गए। तभी पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी का भाई था, तलवार से द्रोणाचार्य का वध कर दिया।